साथियों, आपको महिला जागरण की दिशाधारा लेखिका माता भगवती देवी शर्मा पढ़कर सुना रहे थे। अगले चरण अधिक सशक्त हों। पिछले वीडियो के क्रम में पृष्ठ 76 से पुस्तक का अंतिम भाग पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। मित्रों, यूं देखा जाए तो जिन स्त्रियों ने आजन्म वैधव्य का पालन करना स्वीकार किया है, वे अब एक तरह से सन्यासिनियां ही हैं। हिंदू समाज में ऐसी कई विधवाएं हैं जिन्होंने अपने तेजस्वी शीतल वैराग्य के द्वारा अपने वैभव को उज्जवल करके दिखाया। समाज में अनेक स्त्री पुरुषों को उनके द्वारा आश्वासन, प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली है, लेकिन अधिकांश विधवाएं तो बेचारी समाज की और कुटुंब की उपेक्षिता आश्रिता ही है। इनसे फिर अपने त्याग वैराग की शीतल तेजस्विता के द्वारा और समाज शुद्ध के लिए, समाज सेवा के नियमित कार्यक्रम चलाने वाली सन्यासिनियों की समाज को आज आवश्यकता है। स्त्री जात जब अपना मानसिक परावलंबन छोड़ देगी और स्वतंत्रता के उत्तरदायित्व के अनुसार जीवन परिवर्तन करेगी, तब मनुष्य जात का नेतृत्व उसी के हाथ में आएगा, क्योंकि इतिहास काल में पुरुषों के कई दोषों से वे मुक्त रही हैं और गुणों का इनमें विशेष उत्कर्ष पाया जाता है। समन्वय वृत्ति और मैत्री भावना उनके लिए सुलभ है। तात्पर्य यह है कि महिला जागरण के लिए महिला वानप्रस्थ स्तर की महिलाओं की तैयारी एक औचित्यपूर्ण और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगले चरण इसकी मांग सुस्पष्ट रूप से करते हैं। नारी को न्याय मिले, उसे अनीत उत्पीड़न से राहत मिले, मानवीय अधिकारों का यह भी उपभोग कर सके, मानवीय अधिकारों का वह भी उपयोग कर सके और उससे त्राण पाने के लिए आकुलता जागृत कर सके। इसके लिए आरंभिक कदम नारी शिक्षा ही हो सकती है। नारी शिक्षा ही हो सकती है ऐसी शिक्षा जो न केवल अक्षर ज्ञान करा के उसे नौकरी चाकरी कर सकने लायक ही बना भर दे, वरन उसे अपनी आत्मा और अस्तित्व का भी स्मरण दिला सके, कुछ कर गुजरने की हिम्मत और दिशा प्रदान कर सके। मित्रों, इसके लिए कितना कुछ करने के लिए आकाश जैसा विशाल कार्य क्षेत्र सामने पड़ा है। कितना कुछ करने के लिए आकाश जैसा विशाल कार्य क्षेत्र सामने पड़ा है और उसे संभाल सके ऐसे देव मानवों का सब ओर घोर अभाव दिख रहा है। नारी सेवा के नाम पर उन्हें कटाई सिलाई सिखा देने की उद्योगशालाएं जहां तहां खुलती दिखाई पड़ती हैं, मानो नारी को दुख एकमात्र रोटी न मिलने का ही हो। इसी प्रकार शिक्षाशालाएं भी वहीं तक अपना कर्तव्य पूरा कर लेती हैं कि लड़कियां उपाधिधारी बनकर अच्छा घर बार पा सकें या आवश्यकता अनुसार नौकरी कर सकें। इस अधूरी शिक्षा से
उनकी दयनीय सामाजिक दुर्दशा का अंत कहाँ हुआ? अंत कहाँ हुआ? पेट भरने की तो पहले भी विधवाएं चक्की चरखा आदि का आश्रय लेकर गुजारा कर लेती थी। अब भी वे रोटी बनाने बर्तन मांजने का धंधा अपनाकर अशिक्षित होने पर भी गुजारा कर सकती हैं। प्रश्न गुजारे का नहीं, प्रश्न गुजारे का नहीं, उनकी आत्मा को जगाने का है। सामाजिक अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का है। इस युग का असली नारी शिक्षा का प्रयोजन यही होना चाहिए और उसके लिए प्रौढ़ पाठशालाएं, नारी चल पुस्तकालय, विचार गोष्ठियां, सुधारवादी महिला संगठन, महिला जागरण का साहित्य प्रकाशन, चित्र प्रदर्शनियां आदि की विशाल श्रृंखला चलनी चाहिए। कढ़ाई बुनाई सिखाने के स्कूल पर्याप्त नहीं है। मित्रों, ऐसे अर्थतंत्र खड़े होने चाहिए जो निराश्रित नारी द्वारा उत्पादन कराए और उनकी खरीद विक्रय का सारा उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। कार्यकर्त्री महिलाओं के आवास, निवास एवं प्रशिक्षण का प्रतिबंध करे ताकि पीड़ित नारी को वहां आश्रय लेकर अपने बच्चों सहित राहत भरा जीवन जी सकने की सुविधा मिले। इस प्रयोजन के न जाने कितने प्रचार, कितने अधिक संस्थान खड़े करने पड़ेंगे। महिला जागरण के लिए, पुरुषों में न्याय बुद्धि उत्पन्न करने के लिए, समाज कर्णधारों नर नारी के बीच प्रस्तुत असमानता हटाने के लिए, सहमत करने के लिए न जाने कितने बड़े प्रयास करने पड़ेंगे। नारी पुनरुत्थान की योजनाएं इतनी गहराई के साथ खड़ी की जा सके तभी कुछ काम चलेगा। ऊपर की लीपापोती तो एक विनोद मात्र बनकर रह जाएगी। यह कार्य कौन करे? इन प्रयासों का नेतृत्व किसके हाथ में हो? इसका सही उत्तर प्राप्त करने के लिए नारी का ही मुंह ताकना पड़ेगा, उसे ही अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना पड़ेगा। पुरुष का इसमें प्रबल समर्थन होना ही चाहिए। पुरुष का इसमें प्रबल समर्थन होना ही चाहिए। आवश्यक साधन उसे ही जुटाने चाहिए। आवश्यक साधन उसे ही जुटाने चाहिए। पीढ़ियों से चले आ रहे पाप का प्रायश्चित वह उसी प्रकार कर सकेगा कि नारी जागरण के प्रचंड आंदोलन खड़े करने के लिए वह अधिक ध्यान केंद्रित करे और अधिक से अधिक साधन जुटाए। इतने पर भी इस महाअभियान का प्रत्यक्ष नेतृत्व नारी के ही हाथ में रहना चाहिए। इतने पर भी इस महाअभियान का प्रत्यक्ष नेतृत्व नारी के ही हाथ में रहना चाहिए। अग्रिम पंथ में उसे खड़ा होना चाहिए। नारी से सीधा संपर्क स्थापित करना, घरों में प्रवेश कर सकना, महिलाओं से जी खोल कर बातें कर सकना, उन्हें साथ लेकर चल सकना केवल नारी के लिए ही संभव हो सकता है। वर्तमान स्थिति में भारत जैसे पिछड़े देश में पुरुष वर्ग के लिए इस क्षेत्र में अधिक गहरा प्रवेश कर सकना कठिन है। वर्तमान परिस्थिति पुकारती है कि महिलाओं को नारी जागरण का व्रत लेकर अधिकाधिक मात्रा में वानप्रस्थी बनना चाहिए और जिस प्रकार पुरुषों के लिए पुरुष वर्ग में कार्य क्षेत्र खुला पड़ा है, उसी प्रकार अछूते नारी क्षेत्र में प्रवेश करके उन्हें अपने विशिष्ट कर्तव्य पालन में
जुट जाना चाहिए। पुरुषों को लेक्चर जानने के लिए पहले से ही पुरुष उपदेशकों की भीड़ बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। उसी में कुछ नारियां भी घुस पड़े तो नारी के प्रति सहज आकर्षण होने का मनोविज्ञान उन्हें कुछ अधिक स्वागत प्रदान कर सकता है, पर उससे काम कुछ न बन पड़ेगा। काम कुछ न बनेगा। महिला प्रचारकाओं को अपना अछूता क्षेत्र ही संभालना चाहिए और उसी संदर्भ में सोचना करना चाहिए। यूँ वे पुरुषों को भी आवश्यकतानुसार उद्बोधन करें, उसके लिए कोई बंधन नहीं, पर स्मरण रहे उन्हें नारी जागरण का मोर्चा संभालना चाहिए। यूँ वे पुरुषों को भी आवश्यकतानुसार उद्बोधन करें, इसके लिए कोई बंधन नहीं है, पर स्मरण रहे उन्हें नारी जागरण का मोर्चा संभालना चाहिए। उनके प्रवचन एवं कर्तव्य का केंद्र बिंदु नारी कल्याण की महती आवश्यकताओं की पूर्ति को ही निर्धारित किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए महिला वानप्रस्थियों की बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ेगी। सो उनकी पूर्ति के लिए प्रत्येक विचारशील को प्रबल प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, पुरुषों की तरह महिला वानप्रस्थियों की भी दो श्रेणियां हो सकती हैं। एक वे जिनके पारिवारिक उत्तरदायित्व विशेष हैं और जो घर परिवार की देखभाल करते हुए अपने स्थानीय क्षेत्र में नारी जागरण के लिए थोड़ा बहुत समय निकालती रह सकती हैं। दूसरी वे जो देशव्यापी धर्म शिक्षण के लिए दूर दूर तक जा सकने की सुविधा से संपन्न हैं, जिनके पारिवारिक उत्तरदायित्व दूसरों के कंधों पर चले गए हैं और बिना कठिनाई के परिव्राजक स्थिति अपना सकती हैं। इसके अतिरिक्त महिला वानप्रस्थों का एक तीसरा वर्ग भी हो सकता है जो अपने पति वानप्रस्थों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रह सके। कुछ साधन संपन्न महिलाएं छात्रावासों को अथवा सुयोग्य संबंधियों को बच्चों के उत्तरदायित्व संभाल कर भी सेवा क्षेत्र में उतर सकती हैं। विधवाओं, परित्याक्ताओं और बड़ी आयु वाली कुमारियों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके लिए अब विवाह के द्वार एक प्रकार से बंद ही हो चुके हैं। बच्चों के उत्तरदायित्व जिन पर नहीं है, उनके लिए इस आत्म कल्याण और सेवा साधना का पवित्रतम कार्य क्षेत्र ईश्वरीय वरदान की तरह मंगलमय माना जा सकता है। मानो प्रस्तुत असुविधाजनक स्थिति ईश्वर ने उन्हें इसी विशेष प्रयोजन के लिए वरदान रूप में प्रदान की है। यदि भौतिक लालसाओं से विरत होकर वे इस प्रकार की भावनात्मक उत्कृष्टता अपनाने वाला साहस प्रकार एकत्रित कर सके तो समझना चाहिए उनका दुर्भाग्य सच्चे अर्थों में सौभाग्य बन गया। इससे वे अपना ही नहीं, समस्त मानव समाज का, नारी समाज का हित साधन करती हुई धन्य बन सकेगी। महिला जागरण अभियान जिस तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, वह जहाँ उत्साह एवं हर्षवर्धक है, वहाँ उपयुक्त प्रकार की अपनी नई नई आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व का स्मरण भी अपने संचालकों को कराता है। अभियान की केंद्रीय व्यवस्था से लेकर क्षेत्रीय कार्यकर्तियों एवं सहयोगियों तक को उसका ध्यान रखना आवश्यक है। केंद्र को जिस युग दृष्टा समर्थ सत्ता का संरक्षण प्राप्त है,
उसके प्रभाव से केंद्रीय स्तर पर समुचित व्यवस्थाओं का अग्रिम क्रम चलता रहा है, चलता रहेगा। इसी के अनुरूप क्षेत्रीय कर्मनिष्ठा आस्थावान वर्ग से भी आशा की जाती है कि वह भी साहस एवं सूझबूझ के साथ आगे आकर अपने हिस्से के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेगा। दोनों पक्ष कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा भिड़ाकर उत्साहपूर्वक चल पड़े तो इस युगांतरीय प्रक्रिया को पुष्पित फलित होते देर न लगेगी। ओम शांति। पुस्तक का समापन महिला जागरण की दिशा धारा। साथियों, इससे हम सभी साथियों से अपेक्षा करते हैं, गायत्री परिजनों से अपेक्षा करेंगे और नए उत्साहवर्धक साथियों से भी अपेक्षा करेंगे कि वह अपनी प्रतिभा को महिला उत्थान की दिशा की ओर लगाएं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम करें। एक संगठन बनाएं, स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था करें और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए महिलाओं में आत्मविश्वास जगाएं और उनको आगे अग्रिम पंक्ति पे खड़ा करने के लिए कार्य करें। ये गायत्री ज्ञान मंदिर इसी क्रम को करने के लिए आगे बढ़ रहा है और सहयोग समर्थन महिलाओं को देते हुए महिला जागरण की दिशा में कार्य करने के लिए तत्पर है। आप भी चाहें तो इस कार्य को कर सकते हैं। पुस्तकें जीवंत और जागृत देवता हैं, उनकी आराधना से तत्काल उल्लास और प्रकाश मिलता है। हमें भी पुस्तकों से ये बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती रही हैं और हमारा भी उल्लास उत्साह का क्रम कुछ करने का बनता चला है और बन रहा है और आगे भी बनता रहेगा। इससे ऊर्जा मिलती है। पुस्तकों से दिशाधारा मिलती है और आगे बढ़ने के चरण बढ़ाने के लिए एक विशेष रूप से चलने की और साहस मिलता है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा लगे तो उसको आगे भी बढ़ाने का प्रयास किया कीजिए। ओम शांति।